हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट और इनके बीच का बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, उन चीज़ों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन जनरली इसी तरह से रहते हैं, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके बीच का अंतर लिखे और कुछ टेल्स आगे पीछे लगे हो सकते हैं क्वेश्चंस में, जिसको आप अकॉर्डिंगली डील करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम लोग, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ह्यूमन अंडरगोज चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। जीवन प्रयत्न परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को बेसिकली हम लोग दो शब्द से डिनोट करते हैं, फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने निजी जीवन में भी, अपने लाइफ में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कभी ग्रोथ बोलते हैं, कभी डेवलपमेंट बोलते हैं, बिकॉज बोथ सीम्स सिनोनिमस, एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं। यहाँ भी वही बात है, वी मे यूज़ दिस वर्ड इंटरचेंजेबली बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ चेंजेस दे ब्राउट इन द इंडिविजुअल। बट इन दोनों को के बीच कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इनके इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों की प्रकृति के संबंध से, जिसे हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले हम लोग ग्रोथ को डिफाइन कर लेते हैं। ग्रोथ है क्या? द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड फॉर ऑल क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये कीवर्ड है क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन। ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है, विच टेक्स प्लेस विद इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। हरलॉक साहब बोलते हैं कि ग्रोथ जो है वो चेंज इन साइज है, इन प्रोपोर्शन है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन। मतलब पुराने फीचर्स का गायब हो जाना और नए का आ जाना। और एग्जाम्पल में ग्रोथ इन हाइट है, फॉलिंग ऑफ टीथ एट्सेट्रा। ये सब जो फिजिकल चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो सब ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं। क्रो एंड क्रो ने भी ऐसे ही बोला, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को बताता है। तो क्रो एंड क्रो ने भी शारीरिक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की। हरलॉक ने भी वैसे ही बात की, इन साइज, इन प्रोपोर्शन एंड डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन। डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट इम्प्लाइज सर्टेन क्वालिटेटिव चेंजेस। फिर से ये कीवर्ड है, वहाँ क्वांटिटेटिव चेंजेस था ग्रोथ में, यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस है। और चेंजेस इन कैरेक्टर लीडिंग टू मैच्योरिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। मतलब कि आपके व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन जो आपको परिपक्वता की ओर ले जाता है। एंडरसन साहब का डेफिनेशन है, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। हरलॉक साहब का भी डेफिनेशन है, मोस्टली आपको रटना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occur in orderly and predictable term as a result of maturation and experience। हिंदी वाले अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके डिफरेंसेस पे चलते हैं। इसको मैंने कुछ बेसिस पे बांटा है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले बेसिस जो मीनिंग है, मीनिंग के आधार पे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं इसको डिक्टेट नहीं करता हूँ। मीनिंग नेट इंक्रीज है, एग्जाम्पल हाइट है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल इन राइटिंग रीडिंग है। एस्पेक्ट है, मोर एम्फेसिस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट, यहाँ मोरल कॉग्निटिव में तो सारे एस्पेक्ट को देखता है। मेजरेबिलिटी है, ये चूँकि क्वांटिटेटिव है तो मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट है तो ये क्वालिटेटिव है, इसको जनरली मेज़र नहीं कर सकते। एज लिमिट, ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलता रहता है। हिंदी भी मैंने कर दिया है, हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। और भी हैं, वहाँ 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट इधर है। इंक्लूसिवनेस, ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म एंड इंक्लूड ग्रोथ। मतलब कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ रहा है। स्कोप, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट लाए, बट डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट बिना ग्रोथ का भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैंने दिया, पर्सन कैन नॉट ग्रो फिजिकली बट फंक्शनल प्रोग्रेस कैन बी ऑब्जर्व्ड। ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप एग्जाम्पल में आप इनका रख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस जी का, वो उनका अगर देखोगे तो वो फिजिकली बहुत ग्रो नहीं कर पाए थे, बट मेंटली वो बहुत डेवलप थे, यानी उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ बट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुआ। डायरेक्शन नॉट डायरेक्शनल है, फिजिक चूँकि कभी भी किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशल होता है।
लर्निंग इफेक्ट पे, नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, ग्रोथ का लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे, पर हो सकता है उनमें लर्निंग कुछ भी ना हुआ हो। एंड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कारण इनका लर्निंग और एक्सपीरियंस अफेक्ट होता है, पर ग्रोथ के कारण लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, चाइल्ड में ग्रो बट हिज ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट। और ये जो है डायमेंशन डेवलपमेंट जो है वो वाइडर एंड कम्प्रहेंसिव टर्म है एंड लीड्स टू इम्प्रूव इन फंक्शनिंग, चूँकि ये डेफिनेशन में ही था। आप एंडरसन साहब का भी देखोगे तो वही बोले थे, लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। हिंदी वाले इसको देख सकते हैं पॉज करके। तो फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। There are some basic differences as per their structure, but it is difficult to separate them. They have some basic similarities as well as dissimilarities. शायद यहाँ छूट गया। In education psychology, understanding of growth and development have equal importance for teacher. मतलब एज ए टीचर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को समझना होगा एज ए फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से करके हम लोग इसको एंड कर देंगे। आपका वो डिफरेंसेस वाला जो भी ब्लॉक है उसको आपको याद करना पड़ेगा। थैंक्स।